तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा। एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा। आर यू कॉमेडी? किस तरह वो सुपर ताकत बन गया ये मुझे बताओ। वो कितना ज्यादा है पाकिस्तान से ना। अच्छा, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है ना। अगर इस तरह सुपर ताकत बन गया तो आज हम पाकिस्तान पे कब्जा करके दिखाए। कब्जा उन्होंने कहा। आर यू कॉमेडी? वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी। दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता ना, एक बंदा इनका 5 बंदों पे कैसे भारी पड़ता है। देखो, का एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से वो मतलब अगर वो आ रहा है, थर्ड पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आ रहा हो। और दूसरी बात है जो है हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग इस वजह से, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए कि हमारे अंदर बचपन से एक अकीदा डाल दिया गया है कि वन मुस्लिम इज़ इक्वल टू 70 जो है एनिमीज़, यानी कि एक मुसलमान 70 काफिरों के 70 यहूदियों के बराबर है। तो शायद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें वो ताकत दी है कि हमारी आर्मी इतनी लो बजट में भी पाकिस्तान की दुनिया की बेस्ट आर्मी में शामिल होती है। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश वलवला भी होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? दोस्तों, आप पहुंच गए हैं हमारे धमाकेदार फन के शो में। इस फन के शो में आपको दिखाई देगा कि जैसे ही इंडिया का पता लगता है पाकिस्तानियों पोरकियों को कि इंडिया तीसरे नंबर की सुपर पावर बन चुके, इनके मिर्ची लगने लग गई है ऊपर से नीचे से। उस मिर्ची को हम शांत करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। आप सिर्फ वीडियो का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। चलो शुरू करते हैं। सुपर ताकत तो बड़ा अमेरिका के लिए इंडिया के लिए जोर लगा रहे हैं, पता नहीं इंडिया को क्या दे रहा है। भाई, सुपर ताकत बना है तो इंडिया बना है, तुमको क्यों मिर्ची लगी? तुमको तो एक ही काम आता है, एक ही काम करना है, वो कटोरा उठा के दर दर की ठोकरे खाना, भीख मांगना। वो करते रहो यार, तुमको कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ने वाला है? भिखारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सबसे बेस्ट व्यापार गधे का चल रहा, वो चलता आएगा भाई। आगे पूरे इंसान भी तुम्हारे गंदे में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस? मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी, हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फतह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। भाई, इस मदरसे में पढ़े हुए पढ़े लिखे जाहिल को हम इतना पूछना चाहते हैं, काफिर कौन होता है? काफिर वही होता है जो अपने धर्म को ना माने। हम तो भाई सदा से हमारे भगवान श्री राम की प्रभु की धरती जहाँ से सनातन धर्म शुरू हुआ था उधर ही रह रहे हैं। धर्म परिवर्तन तुम क्या काफिर तुम हुए क्या हम हुए? भाई, काफिर तो तुम ही हुए, हम तो सनातनी थे, सनातनी हैं और सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। अगर हम इस तरह ही 2 कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम, ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। और ये तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा अगर हम नियत के साथ काम करें। बेटे, मुझको ताव ऐसे नहीं दे रहे, ऐसे नहीं दे रहे। तुम जैसे मदरसे जा पढ़े लिखे जाहिलों को अकल ठिकाने के लिए लगा रखी दे रहे हो। आ जाओ, एक 10 पे भारी हो जा, एक ही तुम्हारे हजारों के बराबर। तुम्हारे पेट में तो कुछ रहता नहीं यार, खाने को कुछ दाने नहीं,
बातें करते हो एक 10 पे बारी। कि देखिए अब आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता। औकात में रहो। और मैं यही कहूँगी कि वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से वो मतलब अगर वो आ रहा है थर्ड पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से अपने टैलेंट से आ रहा है। सही हो गया। मैम मेरी बात सुने, जब आप आपकी कंट्री के बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशनशिप खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? ना मेरे पास AK-47 है, ना आपके पास AK-47 है। AK-47 है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुल्कों को अपनी आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैं कहता हूँ कि आप 37 बिलियंस की बात कर रही हैं, अगर वो 90% भी खर्च करें तो वो भी कम है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मैम आप इन्वेस्ट करते रहें अपने डिफेंस में। उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। भाई ये मदरसे में पक्का गया है, लेकिन गया है ये उधर से खिचड़ी खा करके वापस उसी टाइम पे बस्ता उठा के भागा है। पहले वाला 10 बता रहा था, उन्हें पूरा मदरसा अटेंड किया, ये 2-4 बता रहा है। पहले आ गया। जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। देश है, इधर 57 देश खड़े हैं, सब अकेला उससे, फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है, जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग और वो अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की, ये हम गारंटी देते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? और फर्दर ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने डिफेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करे, कुछ अपने करप्शन को और जो जेबें भरनी है उसको थोड़ा कम करे, और ताकि हमारी फ़ौज के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के लिए हो सारा तरीक़ेकार, और जिस तरह ठंडर तैयारा है जो पाकिस्तान के पास है, इस तरह के और भी बहुत कुछ होने चाहिए ताकि हम लोग भी अपने जो दिफाही मामलात हैं उनको अच्छी तरह चला सकें। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। अच्छा, जिसकी बिल्ली उसी को मैं मानना पड़ेगा यार। तुम इंडिया से गए हो, इंडिया से इधर गए, तुम्हारे अंदर जोश और बलबला आ गया। इंडिया वालों के पास में जोश और बलबला नहीं है। अरे इधर से पैदा होके गए हो भाई, जोश और बलबला कहाँ से आ गया? जालत से आ गया, मदरसे से आ गया है। दोस्तों आज के फन तंत्र में बस इतना ही फटकार लगाएं। अगली के लिए फिर से बचा करेंगे, फिर नए तरीके से फटकार लगाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।